हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। संस्कृत में मैं पिछले 2-3 बार वर्क दे चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क हो गया है, तो इसलिए मैं आज हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी में हमारे 5 पाठ हो गए हैं। तो आज हम कर रहे हैं पाठ 6, जिसका नाम है भगवान के डाकिये। ठीक है, और ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक कविता है, और इस कविता के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं कि पक्षी और बादल जो होते हैं वो भगवान के डाकिये होते हैं, जो सामान्य डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। एक देश से दूसरे देश तक जाना और ईश्वर का जो ये संदेश लेकर आते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। ये हर जगह क्या है? प्रेम, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं। जैसे किसी भी देश से, हमारे देश में बहुत से पक्षी होते हैं जो आते हैं और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहते हैं। फिर जब उनके हिसाब से वातावरण यहाँ नहीं होता है, तब फिर वो क्या करते हैं? वापस अपने शहर में चले जाते हैं, अपनी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ भी रहते हैं, क्या रहते हैं? प्रेम से, भाईचारे के साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा थोड़ी है कि बाहर से आए हैं तो यहाँ के और वहाँ के पक्षियों में झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती है। नहीं, सब लोग मिलकर रहते हैं ना, तो हमें इनसे यही सीखना चाहिए। तो देखते हैं पाठ के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। पाठ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस पाठ के शब्दार्थ लिखे हैं। देखिए, महादेश मतलब विशाल देश। बाँचते हैं, पढ़ते हैं। आंकना, मूल्यांकन। सौरभ, खुशबू। पांग का अर्थ है पंख। तो ये शब्दार्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। कुछ ज़्यादा ही है मुझे लग रहा है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। आ जाइए पेज नंबर 148 पे। भगवान के डाकिये। पहला देखते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहता है कि ये जो पक्षी हैं, ये जो बादल हैं, ये क्या हैं? ईश्वर के डाकिये हैं। ये जैसे डाकिये मनुष्यों का संदेश इधर उधर पहुंचाते हैं, वैसे ही इनका भी काम होता है। लेकिन यह हमारे किसी भी प्रिय का नहीं, बल्कि ये ईश्वर का, भगवान का संदेश लेकर आते हैं। ये क्या? ये डाकिये जो होते हैं ना, पक्षी और बादल, ये एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक, मतलब पूरी पृथ्वी पर ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो इनका संदेश समझ नहीं पाते हैं। ये जो बादल और पक्षी हैं, ये सब जगह क्या करते हैं? प्रेम का, सद्भाव का, एकता का, समानता का, इन सब का संदेश फैलाते हैं, जिसे सिर्फ पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। लेकिन इनके संदेश को हम मनुष्यों के द्वारा समझना बहुत मुश्किल है। हम उनके संदेश को समझ ही नहीं पाते हैं। आइए दूसरा पद्यांश। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि कहते हैं, इस माध्यम से कवि यह संकेत दे रहा है कि बादल और पक्षी सीमाओं का ध्यान नहीं देकर विश्व के सभी मनुष्यों को समानता का, सहयोग का और भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है वह उनके इस कार्य को साधारण प्राकृतिक घटनाएं समझते रहा है। तो इन लाइनों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पक्षियों और बादलों के द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य केवल क्या करते हैं? हिसाब से समझते हैं कि फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सहारे
एक दूसरे के स्थान तक पहुंचते हैं। और अगर हम बादलों की बात करें तो एक देश की भाप जो है वो दूसरे देश में जाकर बरसात के रूप में बरसती है। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि प्रकृति के ये जो डाकिये हैं ये किसी सीमा में बनकर अपना संदेश लेकर नहीं आते हैं, अपितु वो सबको यह संदेश देते हैं कि सबके लिए सब कुछ समान होना चाहिए, समान भाव का संदेश पहुंचाते हैं। इनके अंदर अपना और पराया ऐसी कोई भावना नहीं होती है और ये बातें समझना हम मनुष्यों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हम मनुष्य इन बातों को समझना ही नहीं चाहते, लेकिन इन बातों को समझना होगा क्योंकि यही हमारे हित में है। तो पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाके हैं। ये हमें क्या बताते हैं? समानता का पाठ सिखाते हैं कि हमारे लिए तो सब समान है, चाहे हम किसी भी देश में रहें। वो पूरे विश्व में घूमते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सब जगह उनका आना जाना है, मतलब उनके लिए सब समान है, जहाँ इच्छा हो वहाँ वो चले जाते हैं। तो इसी तरह बताया है कवि ने कि मनुष्य को भी इनके द्वारा दिए गए संदेश को समझना चाहिए, यही हमारे हित में है। तो ये पाठ हो गया आपके। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। कविता से में प्रश्न 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया गया है क्योंकि उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता है। ये ईश्वर के विश्व बंधुत्व, एकता और समानता के संदेश का प्रसार करते हैं और सभी को समान रूप संदेश देते हैं, किंतु इनके द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य पढ़ नहीं सकता। ये संदेश पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, तालाब आदि पढ़ते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए होते हैं। फिर है प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि ही पढ़ पाते हैं। फिर है किन पंक्तियों का भाव है, क्या है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसकी लाइनें लिखनी है। क का उत्तर है, पक्षी और बादल वे भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। फिर है ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका उत्तर है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है। अब है प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो उत्तर है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्व बंधुत्व और समानता के इस संदेश को पढ़ लेते हैं कि उनको भी अपने जल और सुगंध को दूर दूर तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है। फिर है प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं, वे कहीं के भी रहने वाले हों। प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का संदेश छिपा रहता है। ये हैं आपके पाठ के कविता से लिए गए 5 प्रश्न। अब आगे देखते हैं पाठ से आगे। तो पहला है इसमें, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो उत्तर है,
पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देख सकते हैं। इन चिट्ठियों में ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है, हम उसे समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ईश्वर का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय तथा स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। प्रश्न 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो ये आप सोच के लिखोगे। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है। इस पर 10 वाक्य लिखने हैं, ये भी आप खुद से लिखोगे, अपना दिमाग लगाओगे, खुद सोचोगे और खुद लिखोगे। ठीक है, तो आपको नोटबुक में क्या क्या करना है, कविता से के प्रश्न, ये 5 प्रश्न करने हैं और पाठ से आगे के प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मतलब 5, 3, 8, ये 8 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और उसके बाद अनुमान और कल्पना वाला आगे जो दे रखा है वो आपको सिर्फ पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो ये आपका पाठ 6 भगवान के डाकिये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट डे हम देखेंगे पार्ट 7। तो अपना वर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है और पूरा रखना है वर्क।